हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत आपका आपके अपने चलो होम ट्यूशन पे। दोस्तों, आप लोग आरपीएफ कांस्टेबल सब इंस्पेक्टर की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे और बहुत ही डेडिकेटेड तरीके से अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहे होंगे। लेकिन दोस्तों, आप जानते हैं कि आपका जब फॉर्म आया था 15 अप्रैल को, उस समय जो वैकेंसियां थी 4208 वैकेंसियां कांस्टेबल की थी और 452 वैकेंसियां सब इंस्पेक्टर की थी। और तब से लेके लगातार ये मुद्दा बना हुआ है कि क्या आरपीएफ की वैकेंसियां इंक्रीज होंगी। जो अन्य वैकेंसी आरआरबी की निकली है उनमें तो वैकेंसियां बढ़ी हैं, कोई डबल हुई है, कोई ट्रिपल हुई है, तो क्या आरपीएफ की वैकेंसियां भी बढ़ सकती हैं क्या? तो क्या है पूरी अपडेट, जानने के लिए वीडियो को ध्यान से पूरा देखिए। दोस्तों, चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और किसी प्रकार की लेटेस्ट न्यूज अपडेट रिजल्ट नोटिफिकेशन को पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आप टेलीग्राम पे जाइए, वहां पे सर्च कीजिए होम ट्यूशन ऑफिशियल, आपको हमारा लोगो दिख जाएगा चैनल का, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। और वीडियो अगर आपको अच्छे लगे तो लाइक करके अप्रिशिएट जरूर करिएगा। तो आइए दोस्तों बात करते हैं। तो देखिए दोस्तों, एग्जाम आपका जो है नवंबर दिसंबर में होना तय है लगभग। दोस्तों, क्या यहां पे वैकेंसियां इंक्रीज होंगी? ठीक है, अब आपके पास मौका बहुत बढ़िया है। दोस्तों, आप जानते हैं कि फॉर्म जो है आपके 15 अप्रैल से लेके आपने दोस्तों 14 मई तक फॉर्म अप्लाई किए। अगर यहां पे हम बात करें कांस्टेबल की, तो कांस्टेबल की वैकेंसियां 4208 थी और सब इंस्पेक्टर की अगर बात करें तो 452 यहां पे वैकेंसियां थी। कुल मिला के 4600 और यहां पे दोस्तों 4660 वैकेंसियां यहां पे नोटिफिकेशन में आई। दोस्तों, अभी कल की अपडेट आ रही है दोस्तों कि आरआरबी ने जो है आरपीएफ, रेलवे सुरक्षा बल और असिस्टेंट लोको पायलट के लिए परीक्षा एजेंसी का चयन कर लिया गया है और बहुत जल्दी आपका एग्जाम का शेड्यूल जो है जारी हो जाएगा। और यहां पे ये भी लिखा है कि ये जो परीक्षाएं हैं नवंबर दिसंबर में आयोजित की जा सकती हैं। इसका मतलब यह है कि पहले अगर आरपीएफ का एग्जाम होता है तो आरपीएफ का एग्जाम नवंबर में करवाया जा सकता है और एएलपी का एग्जाम जो है आपका दिसंबर के लास्ट में या फिर जनवरी में आपका शुरू हो सकता है। जहां तक संभावना है दोस्तों, आरपीएफ कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर का पेपर यहां पे पहले होगा। ठीक है, तो अपनी तैयारी उसी हिसाब से करिए। बहुत सारे बच्चे कहते हैं, मैंने जब कल वीडियो अपलोड करी तो बहुत सारे बच्चे मतलब हर चीज पे नेगेटिव चीजें कमेंट करने की कोशिश करते हैं। हमने कहा कि नवंबर दिसंबर में एग्जाम हो जाएगा, तो बहुत सारे लोग वहां पे कमेंट कर रहे हैं कि नवंबर दिसंबर नहीं होगा, अगली साल होगा, फलाना होगा। भैया सीधी सी बात यह है कि अगर आपको नौकरी लेनी है ना तो अपनी तैयारी कर लेना। अगर आपको लग रहा है कि नहीं होगा, पता नहीं कब होगा आपके अकॉर्डिंग, तो उस हिसाब से अपनी तैयारी कीजिए। ठीक है, जिस बच्चे को नौकरी लेनी है, क्योंकि 23 लाख फॉर्म अप्लाई हुए हैं, 23 लाख को डाटा कम नहीं है और वैकेंसियां फिलहाल आपकी 4600 हैं। तो जिस बच्चे को नौकरी लेनी है ना, वो ये नहीं सोच रहा है कि उसका एग्जाम जनवरी में होगा कि फरवरी में होगा कि सितंबर में होगा, क्योंकि आपका फॉर्म जो है 14 मई उसकी लास्ट डेट थी। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 5 महीने जा चुके हैं। तो जिस बच्चे को नौकरी लेनी है वास्तव में ही अपने समय को उसको बदलना है, क्योंकि समय आता नहीं है, समय लाना पड़ता अपनी मेहनत से। तो ऐसे बच्चे ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता कि एग्जाम चाहे नवंबर में हो चाहे जनवरी में हो। जिन बच्चों की तैयारी नहीं है, जो ऑलरेडी डिमोटिवेटेड हैं, उनको ये लगता है कि अभी एग्जाम थोड़ा सा और लेट होना चाहिए, थोड़ी तैयारी, तो ऐसे लोग फिर भीड़ का हिस्सा बन के रह जाते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली सिलेक्शन तो 4600 बच्चों का ही होगा जो नोटिफिकेशन में है। दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे दोस्तों आप जानते हैं कि जनवरी में नोटिफिकेशन आया था एएलपी का, और एएलपी में शुरुआत में वैकेंसियां, शुरुआती नोटिफिकेशन को देखकर बिल्कुल बहुत सारे लोग निराश हो गए थे, बहुत सारे एस्पिरेंट निराश हो गए थे कि ये क्या है, 5696 वैकेंसियां हैं, मतलब ये 6000 भी वैकेंसियां नहीं है। तो रेलवे के जो कर्मचारी थे जोनल, उन्होंने एक लेटर लिया है, मतलब लिखा हेडक्वार्टर को कि इतनी जो स्ट्रेंथ आप रिक्रूट कर रहे हो, इससे हमारा जो मेन वर्क है वो भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो उस लेटर को ध्यान में रखते हुए आरआरबी ने वैकेंसियां दोस्तों लगभग 3 गुना यहां पे कर दी और वर्तमान वैकेंसी एएलपी का 18,799 है दोस्तों, यानी लगभग 19,000 आप इसको कह सकते हो। ठीक है, यानी कहां पे 6,000 वैकेंसियां, अगर 5600 का आप 6,000 लोगे तो 18,000, लगभग 3 गुना, मतलब पूरे 3 गुना वैकेंसियां यहां पे कर दी।
अब आप देख रहे हो दूसरा नोटिफिकेशन एक और आया है दोस्तों टेक्नीशियन का। शुरुआत में वैकेंसियां दोस्तों 9144 थी और इन ड्यू कोर्स 22 अगस्त को नोटिफिकेशन आया कि अब जो आपकी ये वैकेंसियां हैं 14,298 वैकेंसियां हैं। तो यहां पे भी देखें दोस्तों लगभग 1.5 गुना से ज्यादा वैकेंसियां यहां पे इंक्रीज हो गई हैं। ठीक है, तो भैया जैसे आप जानते हो कि पहले क्या था कि आरपीएफ रिक्रूटमेंट खुद करवाती थी। तो आरपीएफ जब खुद रिक्रूटमेंट करवाती थी तो सारा जो डाटा है उसी के पास होता था, कितनी वैकेंसी आनी है कितनी नहीं आनी है। अभी क्या है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ का नोटिफिकेशन भी आरआरबी निकाल रही है और एग्जाम भी आरआरबी के सेंटरों पे होगा। तो शुरुआती जब डाटा दिया जाता है तो वैकेंसियां उस समय जितनी होती है ऑन द स्पॉट आप इसको कह सकते हो, वही आगे फॉरवर्ड कर दी जाती है। जैसे एसएससी जीडी में आपने देखा होगा शुरुआत में 26,146 वैकेंसी में नोटिफिकेशन आया, अब वो वैकेंसियां बढ़ के 46,000 हो गई दोस्तों। अब जो नया रिक्रूटमेंट आया है उसमें भी 39,485 है और इन 39,485 में दोस्तों एसएसबी और एसएसएफ आईटीबीपी इनकी वैकेंसियां ना के बराबर हैं। तो ये वैकेंसियां भी इन ड्यू कोर्स मतलब आगे जब एसएससी को मिलेंगी तो 39,000 से लगभग 50,000 के आसपास ये भी जाएंगी। तो सेम चीज यहां पे आपको आरपीएफ में देखने को मिल सकती है। मेरा ये मानना है दोस्तों पर्सनल कि जो कांस्टेबल की वैकेंसियां 4208 हैं, ठीक है, 4208 जो वैकेंसियां हैं लगभग दोस्तों दुगनी हो जानी चाहिए और इसका मतलब है कि लगभग 9,000 के आसपास ये वैकेंसियां जानी चाहिए। और अगर मैं एसआई की बात करूं दोस्तों 452 यहां पे वैकेंसियां हैं, इसका भी लगभग दुगुना करेंगे तो ज्यादा नहीं तो दोस्तों 900 से 1000 के आसपास ये डेफिनेटली वैकेंसियां होनी चाहिए, क्योंकि 2018 में 9500 के आसपास वैकेंसियां कांस्टेबल की थी और 1100-1200 के आसपास वैकेंसियां सब इंस्पेक्टर की थी। तो सेम वही चीजें आपको देखने को मिलेंगी। तो आपको ये चीज दिमाग में नहीं रखने की वैकेंसी 4,000 है कि 3,000 है, आपको अपनी तैयारी दमदार तरीके से रखनी है। चाहे वैकेंसी 4,000 हो चाहे वैकेंसी 10,000 हो, आपका नाम आना चाहिए। लगातार तैयारी करते रहिए। और एक और बड़ी बात इस बार हो चुकी है दोस्तों कि आपकी जो कट ऑफ है वो ऑल इंडिया बेस पे लगेगी। पहले क्या होता था जोनल वाइज आपकी कट ऑफ लगती थी, तो उसमें क्या है कि जिस बच्चे ने आरआरबी अजमेर से भर रखा है उसकी कट ऑफ थोड़ी ज्यादा रहती थी, किसी ने बेंगलोर से भर रखा है उसकी कट ऑफ थोड़ी कम रहती थी। तो इस बार ऐसा नहीं होगा, ऑल इंडिया लेवल पे आपकी कट ऑफ लगेगी जैसे दिल्ली पुलिस की लगती है। तो यह भी एक बड़ा फायदा है कि आपको इस बार वो चीज नहीं सोचनी कि मेरे जोन में कितना कंपटीशन है कितनी वैकेंसियां, वो सब चीजें अब धीरे की धीरे रह जाएंगी। अब जो बच्चा ऑल ओवर इंडिया कट ऑफ को पार करेगा वही सिलेक्शन लेके जाएगा, क्योंकि उस समय क्या होता था कि किसी जोन में भैया कम नंबर पे भी सिलेक्शन हो पा रहा था, किसी में 120 में से 120 नंबर लेने पे भी सिलेक्शन नहीं हुआ। तो उन सभी चीजों को खत्म करते हुए ऑल इंडिया बेस पे कट ऑफ लगेगी। तो तैयारी बढ़िया तरीके से करिए, जुनून के साथ, जज्बे के साथ और एक डेडिकेटेड तरीके से आपको तैयारी करते रहना है। मान के चलिए दोस्तों आपकी जो परीक्षा है, जो एग्जाम है दोस्तों इसी साल हो जाएगा और बहुत ज्यादा चांस है कि नवंबर दिसंबर में एग्जाम आरपीएफ का ले लिया जाएगा भैया। ठीक है, तो ये आपको पता लग जाएगा। जिस बच्चे को ये लग रहा है कि नहीं होगा भैया, आप अपनी अनुसार अपने चलते रहो, जैसा आपको लग रहा है उसी हिसाब से तैयारी करते रहो। हम उन बच्चों के लिए जिनको नौकरी लेनी है उनके लिए हम इंफॉर्मेशन लेके आते हैं। तो नवंबर दिसंबर मान के चले डेफिनेटली आपका एग्जाम हो जाएगा दोस्तों, और वैकेंसियां भी डेफिनेटली बढ़ने वाली हैं। चाहे हो सकता है कि 9,000 ना हो, 8,000 के आसपास तो डेफिनेटली वैकेंसियां जानने वाली, हो सकता है ज्यादा हो जाए, लेकिन मिनिमम मैंने बताया कि दुगुनी तो यहां पे होने की पूरी संभावना है दोस्तों। ठीक है, तो ये थी आपके लिए अपडेट। उम्मीद करते हैं थोड़ा सा आपको यहां पे अच्छा फील हुआ होगा, क्योंकि चीजें चल रही हैं दोस्तों। ऐसा नहीं कि मैं सारी चीजें अपनी मन से बता रहा हूं, जो अपडेटेड निकल के आ रही हैं वही आपको बताया जा रहा है। वैकेंसियां डेफिनेटली इंक्रीज होंगी और एग्जाम भी इसी साल आपका कम से कम आरपीएफ का करवा लिया जाएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें हमारे साथ जुड़ने रहने के लिए। और आपका अभी आरपीएफ कांस्टेबल का मॉक टेस्ट का स्कोर कितना चल रहा है कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद, जय हिंद।